जानते हैं सुदामा जी को त्रिकालदर्शी क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए क्योंकि सुदामा जी को भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान था। वो सब जानते थे कि भविष्य में क्या होगा और भूत काल में क्या हुआ है। ये बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी जो काफी दिनों से भूखी थी और भिक्षा मांग रही थी। अब उन्हें भिक्षा में कहीं से एक पुटली चने मिले। अब वो चने लेकर आ गई अपने घर और उन्होंने विचार बनाया कि अब ये चने अगले दिन मैं सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके तब ये ग्रहण करूंगी। ऐसा विचार करके उन्होंने वो चने रख दिए। अब रात हुई। रात को चोरों ने सोचा कि भाई उस पुटलिया में कुछ है कीमती सामान, तो वो उठाकर उसको लेकर भग गए। अब जैसे वो भगे तो वो उसी गुरुकुल के आगे से निकले थे जहां पर कृष्ण जी सुदामा जी के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब क्या हुआ, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उस चक्कर में डर के कारण वो उस पुटलिया को, चने की पुटलिया को गुरु के आश्रम में ही छोड़कर भग गए। अब क्या था कि जैसे सुबह हुई। अब सुबह एक तरफ तो बूढ़ी अम्मा उठी, उसने देखा उसके चने नहीं है, उसे क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दे दिया श्राप कि जो मेरे चने खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, भीख ही मांगेगा, उसको उसके दरवाजे कभी सुख नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ जो गुरु माता थी, उन्होंने देखा अपने बारने में कि भैया चने की पोटली रखी है। उन्होंने वो चने की पोटली उठा के साइड में रख दी। और अब थोड़ी देर बाद क्या था कि कान्हा जी और सुदामा जी जंगल जा रहे थे। अब जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। अब उन्होंने दे दिया पुटलिया सुदामा जी को कि सुदामा, दोनों मित्र मिलकर ये चने खा लेना रास्ते में जब भूख लगेगी, और तुम दोनों के हैं ये, आधे तुम्हारे आधे कृष्ण के। अब वो जैसे पुटलिया सुदामा जी के हाथ में आई, वो त्रिकालदर्शी तो थे। अब उन्हें पता लग गया कि ये चने के पीछे क्या कहानी है। चने श्रापित है और किसी बूढ़ी अम्मा ने इन चनों पे श्राप किया दिया हुआ है कि जो इन्हें खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। अब इस वजह से उन्होंने क्या करा कि सारे चने अकेले खाए। एक भी दाना उन्होंने कान्हा जी को नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, अगर वो ही दरिद्र हो जाएंगे तो इस दुनिया का, इस पृथ्वी का क्या होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने वो सारे चने अकेले खाए और कृष्ण जी के भी हिस्से की जो दरिद्रता थी वो उन्होंने अपने हिस्से ले ली। और यही कारण है कि वो जीवन भर गरीब रहे। और उन्हें बस गरीब भी वो जानबूझकर रहे क्योंकि उन्हें पता था ये चने श्रापित हैं। क्योंकि उनकी मित्रता इतनी, उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कान्हा जी के साथ कि वो अपने दोस्त को कभी भी गरीब होते हुए या परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे। और यही कारण है कि जब वो अपने मित्र से मिलने आए तब कान्हा जी ने उनके चरण धोए, उनको बहुत ज्यादा मतलब अपने सर आंखों पे बिठाया। और आप सोचिए कि सुदामा का दर्जा कितना बड़ा है, जो स्वयं कृष्ण जी, सृष्टि के रचयिता स्वयं कृष्ण जी उनके पैर धो रहे हैं। इसीलिए सुदामा जी को